चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आपके आंसू बेकार नहीं जाएंगे, बेकार नहीं जाएंगे। नहीं, मैं आपको बता, अगर आप संवेदना जी जी मेरे लिए राजनीति का मैं यहाँ आया, अगर मैं मेरे जैसा मैं आवाज गुंजा के दिखाऊंगा आपको प्रयागराज में। आप चिंता मत करो, अगले 3-4 महीने के अंदर सबको पता लगेगा। आप देखना, अगर ना पता लगा 3-4 महीने के अंदर तो हमारा नाम नहीं वो साथ में रहेंगे। 4 महीने के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि साथ में रहेंगे आपके साथ। मेरी मारने वाले को भैया हाल खेल में उम्र कैद करके और जो ले गया था उसको बांधा जिला में उम्र कैद करके अलग अलग कुड़ के मारे। जैसे हमारा बच्चा गया उसे अभी कुड़ जो जैसा करेगा वैसा ऐसा करेगा कि फिर दोबारा किसी से कोई कहेगा भी नहीं। ठीक है, उसको तिहाड़ जोड़ में भेज देते। अम्मा आइए, शांत हो जाओ, अपने दुख को समेटो, कुदरत से प्रार्थना करो कि नहीं आप बेफिक्र है। हमने हमेशा हमेशा आपको कहना नहीं पड़ेगा। अम्मा आइए, ध्यान रखो, आशीर्वाद पीछे पीछे आज लोग संवेदना व्यक्त करने आए थे। क्या भैया शांत रहिए। मैं जब यहाँ आया तो राजनीति को सड़क पर छोड़ा। मैं उसके माता पिता से मिलने आया था जिन्होंने अपना बेटा पैदा किया। मैंने उनको सुना। ये उत्तर प्रदेश है। मैंने कल पार्लियामेंट में भी बहुत जोर शोर से इस बात को उठाया। जब मुझे अंदर नहीं बोलने दिया गया तो बाहर आके उठाया। जहाँ गिरफ्तारी के लिए भी और फेयर कार्रवाई हो जाए, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, सही आरोपी को पकड़ा जाए, उन पे सत्ता की दया ना हो, घटना में शामिल सभी लोगों पे कार्रवाई हो, इसके लिए भी परिवार को हाई कोर्ट जाना पड़ता है। ये है उत्तर प्रदेश। मैं आज से नहीं, जिस दिन से सरकार आई है 17 से अब तक देख रहा हूँ, चाहे हाथरस का प्रकरण हो, चाहे ये प्रकरण हो, चाहे सबीरपुर का प्रकरण हो, हमेशा सत्ता आरोपियों के पक्ष में खड़ी रही। पुलिस परिवार पर न्याय दिलाने की बजाय दबाव बनाती है, फैसला करने का, मुकदमा वापस लेने का, आरोपियों के कुछ लोगों के नाम निकाल देने का। मैं जानता हूँ इस सरकार में कोई कमजोर अपराध नहीं कर सकता, लेकिन ये सरकार ताकतवर लोगों की सरकार है तो ताकतवर ही अपराध कर सकता है। लेकिन ताकतवर को छूट दी गई है, किसी के बच्चे को गलत कृत्य करके मार दे। 2.5 साल की बच्चे का मेरठ में जो हस्त्र हुआ हमने देखा, गाजियाबाद में कल क्या हुआ दलितों के साथ वो भी हमने देखा। सुनवाई नहीं होगी, बस आप बहुत सब कुछ होगा, आपको आंसू बहेंगे, आपके खून से होली खेली जाएगी, लेकिन सुनवाई नहीं होगी। और अच्छी बात यह है इसी कानून व्यवस्था की ढपली स्टेट से लेकर सेंटर पीटता है। परिवार को डर है कि ताकतवर लोग मुकदमे में हैं, और जिस तरह से मैंने एफआईआर को पढ़ा, 19 तारीख को बरामद होना, 18 तारीख को क्रिमिशन कर देना, पोस्टमार्टम कर देना, जो मैंने पढ़ा और मुझे महसूस हुआ कि पुलिस पूरा खेल पहले दिन से कर रही है। परिवार ने बताया पुलिस को पहले से पता था सब चीज़ों का, फिर भी उन्होंने परिवार को एक कोरे कागज में साइन करा लिए, मुआयना नहीं कराया। कराना चाहिए था उस बच्चे को, पहले जो है उसकी डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम से पहले परिवार को दिखाना चाहिए था, पुष्टि करानी चाहिए थी ये वही है कोई और है, उसके हालात क्या थी बताना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं किया क्योंकि ताकतवर लोगों को बचाना है। मैं बहुत स्पष्ट कहने वाला आदमी हूँ, इस गुंडागर्दी का अंत निश्चित है, और जिस दिन ये अंत होगा उसके दोबारा कभी इसकी शुरुआत नहीं होगी। और आज़ादी का प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अमृत काल है। अब हमारे लिए कौन सा काल है, ये इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए। जहाँ हमारे जो बच्चे इस दुनिया में आ गए और बोलना भी सही, चलना भी नहीं सीख पाए, जहाँ उनको उन फूलों को उजाड़ा जा रहा है,
जहाँ 2.5 साल के बच्चों का रेप, हत्याएं, मारा जा रहा है, जहाँ लोगों को सरेआम गोली मारी जा रही। ये कौन सा अमृतकाल है? ये कौन सी 5वीं अर्थव्यवस्था है जिसमें लूट डकैती आम बात होगी? मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, वैसे तो मुख्यमंत्री सुनते नहीं हैं, लेकिन हो सके कि इन कमज़ोर वर्ग के लोगों के आंसू वो सुन लें। घटना में SC/ST एक्ट नहीं लगाया गया, तमाम तरह से मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया। और अभी मेरे आने से पहले जो खेल यहाँ हुआ वो भी मैंने देखा। मैं यहाँ के अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मुख्यमंत्री से पहले, कि सत्ता तो आने जाने वाली चीज़ है। अगर आप अपराध करोगे तो मुख्यमंत्री नहीं बचाएंगे, कार्रवाई आप पे। 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद भी केस खुलते हैं, 10 साल बाद भी खुलते हैं, 20 साल बाद भी खुलते हैं, हमने देखे। और हम अपने लोगों पे हुए एक एक जुल्म को भूलेंगे नहीं। मैं सभी अधिकारियों से कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ, हम ऐसे नहीं रहेंगे हमेशा जैसे आज है। हमारी ताकत बढ़ेगी, फिर हमारी भी लिस्ट बनेगी। शांति। दूसरी बात, मुख्यमंत्री से मैं आग्रह कर रहा हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी वास्तविकता में वो योगी भी हैं, वो अपने आप को गरीबों का जैसे भी कहते हैं, तो इसकी CBI जांच करा दें। अगर CBI जांच करा देंगे तो इससे ये होगा कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम भी नहीं चाहते कोई गलत निर्दोष व्यक्ति जेल जाए, लेकिन किसी दोषी को बचाने के लिए पूरी सत्ता, पूरी पुलिस, सब लोग लग जाएं, तो फिर ये सवाल मेरे जैसे व्यक्ति को खड़ा करना चाहिए कि क्या ये सरकार गरीबों की है? क्या उत्तर प्रदेश में दलित होना अपराध हो गया? क्या उत्तर प्रदेश में कमज़ोर वर्गों में, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों में पैदा होना अपराध हो गया? और ये जुल्म हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी मांग है, मैं बहुत जल्द इस मामले को पार्लियामेंट में उठाऊंगा और मैं सरकार से जवाब मांगूंगा कि ये जो जुल्म हो रहा है, इसके जो पैरोकार है, चाहे वो खाकी वर्दी वाले हों या सफ़ेद पोश हों, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और कोई आरोपी नहीं बचना चाहिए, वो क्या कितना भी ताकत हो, क्योंकि न्याय मिलना चाहिए परिवार को और कानून सबके लिए बराबर है। चाहे मुख्यमंत्री अपराध करे, चाहे चंद्रशेखर करे, कोई और करे, अगर किसने अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। प्रयागराज में भी कुछ ऐसे प्रकरण हुए जिसमें कानून व्यवस्था पर सवाल उठे, किस तरह से उसको देखें? ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के का आशीर्वाद और सहयोग उत्तर प्रदेश की जनता को है कि मरो और उसके बाद आंसू बिना बहाओ। आंदोलन करने जाएंगे, अपनी आवाज़ उठाने जाएंगे तो इन्हीं को मुकदमा कर दिया जाएगा और पुलिस की लाठियों से इन्हीं खाल खींच ली जाएगी। ये है उत्तर प्रदेश। और कानून व्यवस्था के बारे में और मैं क्या कहूँ, मैं तो 4 गोली खा के यहाँ खड़ा हूँ आपके साथ। ये है उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था, जिसकी वाहवाही यहाँ से लेकर दिल्ली तक होती है। और ज़मीन पे जाके देख लो, अभी एक पुलिस आज ही जारी हुआ, वो जो DIG साहब ने पकड़ा, मैं धन्यवाद दूंगा DIG साहब को। 1.5 करोड़ रुपए पर डे। ये है उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार और सत्ता का संरक्षण। 1.5 करोड़ रुपए पर डे, 45 करोड़ रुपए महीना, सालाना कितना होगा आप जोड़ लेना, और 5 साल में कितना होगा। एक थाने का ये हाल है। ये उगाई गरीबों की जेब काटने काम। मैं धन्यवाद दूंगा, अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन वो अच्छे अधिकारी घुटन महसूस कर रहे हैं क्योंकि कार्रवाई करते हैं तो वो ही पद पे नहीं रहते। ये हाल है। और अगर पुलिस नेताओं को खुश करने के लिए, उनकी जेबें भरने के लिए काम करेगी, 100 में से 60 तो इंस्पेक्टर साहब के हैं, 40 में स्टाफ है, लेकिन 60 में कौन कौन है ये भी इंस्पेक्टर साहब को बताना चाहिए। 40 में से 30-40 कहाँ जा रहा है? लखनऊ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, या यहीं के नेताओं में बढ़ जा रहा है? इसका जवाब भी देना चाहिए। ये है भ्रष्टाचार।